आज ऑफसेट करके नीचे आज सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी एवं भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हमारे बीच में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई छविनाथ यादव जी, अभी आप इस कार्यक्रम में हम सबको संबोधित कर रहे थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जाने माने प्रोफेसर भाई प्रोफेसर विक्रम जी, उसके पहले हमारे नौजवान साथी आपको संबोधित कर रहे थे बहुजन मुक्ति पार्टी के मनोज पासी जी, जिला सहकारी बैंक के प्रयागराज के चेयरमैन रहे भाई अमरनाथ मौर्य जी, इसी के साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में चुनाव लड़ चुके हमारे नौजवान साथी भाई गिरीश पासी जी इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे थे। भाई जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव जी के साथ में श्री आर के मौर्य जी, इसी के साथ ही छात्र जीवन में हमारे गुरु रहे हमारे बहुत ही वरिष्ठ सम्मानित साथी जिनको आप प्यार से शास्त्री जी कहते हैं, माननीय रामचंद्र यादव जी, भाई तनवीर मिर्की जी, राजेंद्र राणा जी, केशव यादव जी ब्लॉक अध्यक्ष, और इसी के साथ ही अब्दुल कादिर जिलानी जी, जगदीश मौर्य जी, भाई दिलीप मौर्य जी, हमारे बीच में महिलाओं को भी नेतृत्व देने के लिए हमारी बहनें बैठी हुई हैं, किरण चौधरी जी, अनुराधा अम्बेडकर जी, इसी के साथ ही हमारे बीच में उपस्थित हैं इलाहाबाद से चल करके आए अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नौजवान क्रांतिकारी साथी भाई राजू पासी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ सम्मानित नेता साथी भाई गुरुनाथ पटेल जी, भाई नाथुराम बौद्ध जी, भाई रमेश यादव जी, रमेश मौर्य जी, भाई राम और काका जी, भाई प्रदीप माही जी, इसी के साथ ही भाई प्रदीप सरोज जी, राजू सरोज जी, भाई राम सरोज जी, कमलेश सरोज जी, गायक कलाकार भाई वीरेंद्र सरोज जी, बबलू यादव जी, सब जिला पंचायत के साथ साथ हमारे नौजवान साथी भाई ऋषभ यादव जी, विरूपासी जी, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे इलाहाबाद से चलकर के साथ में आए हमारे बहुत ही बड़े समाजी साथी भाई खंडीलाल पासी जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई गुड्डन पासी जी, प्रमोद गौतम जी, प्रभात यादव जी, इनके साथ ही आयोजन मंडल के सभी समाजी साथीगण, यहां पर उपस्थित नौजवान क्रांतिकारी साथियों, भाइयों, पत्रकार बंधुओं, मन पर बैठे हुए हमारे सभी अन्य सम्मानित साथीगण, जैसा कि आप जानते हैं हम इस देश के सामाजिक परिवर्तन के महानायकों की जयंती के अवसर पर यहां पर इकट्ठे हमारे महापुरुषों की जिन लोगों ने
जीने का अवसर दिलाया, लंबा संघर्ष किया, त्याग किया, और उसी का नतीजा है कि आज हम संप्रभु राष्ट्र भारत के नागरिक हैं, भारतीय संविधान से संचालित है। ये हमारे महापुरुषों की देन है। इसलिए सबसे पहले मैं अपने इन दोनों महापुरुषों को, सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी और भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से कोट कोट नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और उनके जयंती के अवसर पर आप लोगों को बहुत ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामना देता हूं। साथियों, आप जानते हैं आज हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को किताबों में पढ़ते हैं, ज्योतिबा फुले जी को किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन शायद जिसमें ज्योतिबा फुले जी इस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का संघर्ष कर रहे थे, उसमें देश की हालत क्या थी? इस देश की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। किसी भी वर्ग की महिला हो, ऊंची जाति हो या दलित समाज की हो, किसी समाज की महिला को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। चाहे ब्राह्मण के घर की महिला हो, क्षत्रिय के घर की महिला हो, वैश्य व्यापारी के घर की महिला हो, आदिवासी दलित और पिछड़े घर की महिला हो, किसी को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आज हमारी बेटियां पढ़ लिख करके मन पर बैठ रही हैं, आपका नेतृत्व भी कर रही हैं, लेकिन जिसमें सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी पैदा हुए, उसमें हमारी बहन और बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। वो संघर्ष किया ज्योतिबा फुले जी ने, सावित्रीबाई फुले जी ने, छत्रपति साहू जी महाराज जी ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, A.R. रामास्वामी नायकर, नायरा नागरू, संत गाड़िया जी ने, और साथियों उसी का नतीजा हुआ जब हमारे महापुरुष ने लड़ाई लड़ी, उसमें अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे महापुरुषों के साथ बैठक किया, और ये वही महापुरुष लोग हैं जिन लोगों ने इस देश की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजी हुकूमत को झूठा करके दिलाने का काम किया। आप ये भी जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि जो आदिवासी दलित और पिछड़े भारतीय संविधान के पहले जिसको शूद्र कहा जाता था, उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। यह भी अधिकार इन्हीं महापुरुषों ने दिलाया। ज्योतिबा फुले जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया, और जब ज्योतिबा फुले जी ने पहला स्कूल खोला 1848 में, 1848 में पूना में पहला विद्यालय खोला, तो खुशी की बात यह है कि जब स्कूल खुला, 7 बेटियों ने पहली बार जब दाखिला लिया तो 7 लड़कियां, खुशी की बात है कि जो लोग इनको शिक्षा का अधिकार नहीं देते थे, उन्हीं घर की बेटियां थी। 7 बेटियां, पहला स्कूल खुला तो 7 का दाखिला जो हुआ था वो ब्राह्मण परिवार की लड़कियां थी, जिन्होंने शिक्षा की शुरुआत हमारे
हमारे महापुरुषों ने लड़ाई की। और यही नहीं साथियों, अंग्रेजी हुकूमत से बात करके उनको भी मजबूर किया कि उस देश के जो हमारे आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजी हुकूमत से आप लोगों ने दिलवाया। ऐसी हकूमत पैदा हुए थे। आज तो हम सभी बराबर हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, संविधान सबको बराबरी देता है। संविधान के सामने सभी धर्म बराबर हैं, सभी पंथ बराबर हैं, सभी जन बराबर हैं। कोई न ऊंच है, कोई न नीच है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। लेकिन भारतीय संविधान के पहले क्या हालत थी आप जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि ना आपने देखा ना हमने देखा। हम तो जब पैदा हुए उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को निर्वाण प्राप्त हो गया, तो देखने का मौका तो नहीं मिला। लेकिन साथियों, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुए थे, इस देश के शूद्रों को सड़कों पर खुली रूप से चलने का अधिकार नहीं था। विशेष रूप से दक्षिण भारत में जब शूद्र सड़क पर चलता था तो गले में हाड़ी बांधता था, जिससे कि अगर थूकना पड़े तो उस हाड़ी में थूके, जमीन में थूके। अगर जमीन में थूकेगा तो ऊंची जात का पैर पड़ेगा, वो अवृत हो जाएगा। कमर में झाड़ू बांधता था, आगे घंटी बांधता था, पीछे झाड़ू बांधता था। घंटी बजे जिससे कि ऊंची जात के लोग जान जाए कोई शूद्र आ रहा है, वो सड़क से हट जाए, अन्यथा परछाई पड़ेगा तो अपवित्र हो जाएगा, नहाना पड़ेगा। झाड़ू इसलिए बांधता था कि शूद्र के पैर का निशान मिटता चला जाए। ये हालत है। संघर्ष किया इन महापुरुषों ने। उस बात को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी है। उनकी देन है कि आज हम सब बराबर बैठे हैं, अच्छे कपड़े में बैठे हैं। कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं था। जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था। तालाब में गधा पानी पी सकता है, सुअर पानी पी सकता था, कौवा पानी पी सकता था, चील कबूतर गीत पानी पी सकते थे, गाय भैंस पानी पी सकते थे, लेकिन शूद्र पानी नहीं पी सकता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महार तालाब आंदोलन चलाया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, अगर इसमें सुअर, गधे, घोड़े, गाय, बकरी, भैंस, कौवे, कबूतर, गीत, चील सब पानी पी सकते हैं, तो शूद्र समाज के लोग भी इंसान है, इनको भी पानी पिलाने का काम हम करेंगे। ये किया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। आप जानते हैं, ये अब हम इतिहास में पढ़ते हैं, कितना परिवर्तन हुआ इन महापुरुषों के चलते। और यही नहीं साथियों, पहले जब कोई सरकारी निर्माण होता था तो नरबल दिया जाता था, नरबली दी जाती थी। वो नरबल किसकी दी जाती थी? वो भी शूद्र समाज की दी जाती थी। इस व्यवस्था को भी खत्म किया हमारे इन महापुरुषों ने। पहले सती प्रथा थी, बाल विवाह होता था, बचपने में शादी होती थी, कोरे में बैठा के शादी होती थी। और इतिहास से 10, 15, 20 साल आते आते किसी बीमारी से लड़का मर जाता था तो उस लड़की को जबरदस्ती अपने पति के साथ लाश पर बैठकर उसको भी सती होना पड़ता था। इस बात को भी हमारे महापुरुषों ने खत्म कराया। राजा राममोहन राय ने आंदोलन किया, तब जाकर खत्म हुआ। आज सती प्रथा नहीं है, आज जात पात छुआछूत ऊंच नीच भी नहीं है, आज सब बराबर हैं।
ये बात दीगर है कि कोई अपने को जबरदस्ती ऊंच माने, लेकिन भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 क्षमता का अधिकार, जिसमें स्पष्ट है वर्ण, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, यह हमारा भारतीय संविधान कहता है। और साथियों, आप ये भी जानते हैं, पहले शादी होती थी, अगर आज भी कोई 100 साल का बूढ़ा मिल जाएगा तो वो बता देगा पहले क्या होता था। शादी होती थी, 3 दिन डोला कहीं और जाता था। शादी होकर लड़की दुल्हन के बन के आती थी तो लड़के के घर नहीं जाती थी, 3 दिन कहीं और जाना पड़ता था। इस प्रथा को भी हमारे महापुरुषों ने लड़ करके बंद कराया। ये है हमारे महापुरुषों ने जो हमें सम्मान दिलाया, हमें स्वाभिमान से रहना सिखाया और साथ ही साथ विकास के मुख्य धारा में खड़ा होने का अवसर दिया। जब ज्योतिबा फुले जी ने पहला स्कूल खोला, कोई लड़की टीचर नहीं थी, क्योंकि लड़कियों ने पढ़ाई लिखाई की। अपनी ही पत्नी को सालों साल घर पे पढ़ाया और उस स्कूल का अध्यापक बनाया। यानी पहला महिला टीचर सावित्रीबाई फूले हैं। ये हमारे महापुरुषों ने करके दिखाया। ज्योतिबा फूले जी ने 1848 पूना में लड़कियों का पहला स्कूल खोला और उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी। अंग्रेजी सरकार ने 1853 में सरकारी स्कूल खोला। ज्योतिबा फूले पहले खोले 1848 में, अंग्रेजी सरकार ने 1853 में महिलाओं के लिए स्कूल खोला, पहला स्कूल खोला। आज साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर हमें आरक्षण का अधिकार दिया। क्यों दिया? इसलिए कि हजारों साल की गुलामी की क्रांति इन आदिवासी गरीब और पिछड़े शूद्र बनकर के झेलते रहे। हमने कहा कि शूद्र समाज धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित कर दिया गया था। हमारे महापुरुषों ने लड़कर धन, धरती, शिक्षा, सम्मान का अधिकार संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकार के रूप में हमें देकर हमें आगे बढ़ने का अवसर दिया। इसलिए हमारे महापुरुषों की जयंती त्योहार के रूप में मनाई जानी चाहिए। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने महापुरुषों की जयंती भी धूमधाम से मनानी चाहिए। क्या जो कुछ भी हम लोग हैं, इन्हीं महापुरुषों का त्याग है, संघर्ष है। आज इस अवसर पर जब हमने सामाजिक परिवर्तन महानायकों को जयंती के अवसर पर उनका नमन करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आज अम्बेडकर की जयंती तो हमारे दो महापुरुषों की है, लेकिन उनके संघर्ष के उस कारवा के दो भी संवाहक साथी रहे हैं। ज्योतिबा फुले के साथ साथ सावित्रीबाई फुले जी देश में पहली बार आरक्षण लागू करने वाले छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु,
महापुरुषों को भी हम इस अवसर पर उन्हें भी कोचा नमन करते हैं। यह जबकि हमारे देश में करुणा मैत्री बंधुत्व पर आधारित जिस भाईचारे समाज की स्थापना 2600 साल पहले तथागत बुद्ध ने किया था, उसी सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को कभी संत रविदास जी ने आगे बढ़ाया, तो कभी संत कबीर ने आगे बढ़ाया, तो कभी संत गुरु नानक ने आगे बढ़ाया। ये संतों की कड़ियां, कभी संत तुकाराम, तो कभी संत घासीराम ने उसको आगे बढ़ाया। ऐसे सभी महापुरुषों को भी हम इस अवसर पर कोचा नमन करते हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ भारतीय संविधान है, जो हमारे सम्मान स्वाभिमान का रास्ता को प्रस्तुत करता ही करता है, धर्म धरती शिक्षा सम्मान का अधिकार भी देता है। और साथ ही साथ जब से भारतीय संविधान के रास्ते पर हमारा देश चलने लगा है, तब से हम सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से भी सशक्त होकर जा रहे हैं। यद्यपि कभी कभी विचारधाराओं की टकराहट होती है। ये ऐसे महापुरुषों की तस्वीर लगी है जिन लोगों ने इस देश के दबे कुचले पीड़ित शोषित मजलूम समाज के सम्मान स्वाभिमान हक हकूक अधिकार धन धरती शिक्षा सम्मान दिलाने का काम किया था। लेकिन कुछ ऐसे भी ताकतें हैं जो हमारे सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश में भी लगी रहती है। आज भी धर्म की दुहाई देकर के कुछ ऐसी ताकतें हमें नीच और अधम होने का प्रमाण पत्र देती है। यही नहीं, हमें यह भी सर्टिफिकेट देते हैं कि शूद्र कितना भी ज्ञानी क्यों न हो जाए, कितना विद्वान क्यों न हो जाए, विद्वानों में भी विद्वान अतिज्ञाता क्यों न हो जाए, लेकिन उसका सम्मान मत करना। कुछ लोग ये भी कहते हैं महिलाओं को, शूद्रों को मारना, पीटना और प्रताड़ित करना चाहिए। आखिर क्यों? एक और सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान चला रही है, दूसरी ओर धर्म के कुछ ठेकेदार महिलाओं को मारने, पीटने, प्रताड़ित करने का पाप बता रहे हैं। एक और नवरात्र में नारी शक्ति के रूप में हम कभी देवी, कभी काली, कभी उमा, कभी चंडी आदि देवियों की पूजा करते हैं, तो एक और धर्म के ठेकेदार महिलाओं को मारने, पीटने और प्रताड़ित करने की बात करते हैं। महिलाओं को नीच में भी नीच करार करने की कोशिश करते हैं। शूद्रों को कितना भी ज्ञानी प्रकांड विद्वान तो न हो, उसको सम्मान न देने की बात करते हैं। और इसका एक जीता जागता नमूना पूरा दुनिया ने देखा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जमाने के दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे, केवल भारत के नहीं, दुनिया के 6 बड़े विद्वान थे। उसमें से एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी थे। लेकिन जब भारत में आते हैं, विदेशों की बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने का खिताब पाने के बाद जब इस देश में आते हैं, तो उनको भी जर्रे जर्रे पर शूद्र होने का एहसास कराया जाता है, नीच होने का एहसास कराया जाता है, अधम होने का एहसास कराया जाता है। उनको भी इस बात का एहसास कराया जाता है कि तुम छूने योग्य नहीं हो,
अगर हम तुमको छू लेंगे तो हमको नहाना पड़ेगा। ऐसी विडंबना थी उस समय जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे। आप सोचो, आजादी के बाद जब आज भी अगर हम आदिवासियों के सम्मान की बात करते हैं, दलितों के सम्मान की बात करते हैं, पिछड़ों के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो धर्म का चोगा पहनने वाले कुछ लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का गला काटने के लिए कोई 51 करोड़, कोई 51 लाख, कोई 21 लाख की सुपारी देता है। एक ऐसे बाबा थे जो 5 लाख की तलवार लेकर के मीडिया के सामने हवा में लहराते हुए कह रहे थे यह तलवार हमने इसलिए खरीदी है जिसी तलवार से मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या करूंगा। जिस डॉक्टर के लिए कोई 21 लाख, कोई 11 लाख का इनाम घोषित कर रहा था, कोई स्वामी प्रसाद मौर्य का हाथ काटने का इनाम घोषित कर रहा था, कोई नाक काटने की बात कर रहा था, कोई कान काटने की बात कर रहा था, और कोई तो इससे भी ज्यादा जाकर के ऐसी घिनौनी बात कर रहे थे कि लगता है ये साधु नहीं है, ये आतंकवादी है, ये पेशेवर अपराधी है, ये कसाई है, ये हत्यारे हैं जो साधु में से आज मेरी हत्या करना चाहते हैं। हम इनको मालपुआ हलवा खिलाते हैं और ये हमारी हत्या करने की बात करते हैं। ये हम इनको सम्मान देते हैं, ये हमको कीड़ा मकोड़ा समझ करके मसल डालना चाहते हैं। क्या यही इंसानियत है? यही धर्म का लक्ष्य है? अगर हम बात करते हैं आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाले लोग वोट लेने के लिए हमें हिंदू कहते हैं, वोट लेने के लिए आदिवासी हिंदू हो जाता है, वोट लेने के लिए दलित हिंदू हो जाता है, वोट लेने के लिए पिछड़ा हिंदू हो जाता है। लेकिन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के नाम पर वोट लेकर बनाने वाले सरकार जब सत्ता में बैठ जाते हैं तो काम क्या करते हैं? सबसे पहले दलित, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म करना शुरू कर देते हैं। क्या विडंबना है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरी जिंदगी हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, हमारे सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में ऐसा भारतीय संविधान दिया जिसमें सबको बराबर का हक मिला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते कि हजारों साल से जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया, हमें शूद्र समझ करके जानवर से बदतर जिंदगी जीने का मजबूर किया, वो चाहते तो बदले की भावना से लिख सकते थे। उन्होंने बदले की भावना से नहीं लिखा, किसी के खिलाफ नहीं लिखा, किसी के खिलाफ दुर्भावना से एक शब्द भी नहीं लिखा। ये उनका बड़प्पना। उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। करुणा, मैत्री, बंधुत्व आधारित समाज की सृजना की। हमारे मंच पर भंते जी बैठे हुए हैं, ये उसी करुणा, मैत्री, बंधुत्व का संदेश देने के लिए गांव घर घर टहलते रहते हैं। इसीलिए साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, इंसानों में जात नहीं होती, इंसान इंसान होता है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, अगर यहां का कोई भी फतेहपुर का आदमी आ जाए तो किसी का चेहरा देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि यह फला जात का। लोगों तो जानता है कि गुंडन राज पासी है, लेकिन फतेहपुर लाया जाएगा तो गुंडन राज को गुंडन राज पासी नहीं कह सकता, क्योंकि
इंसान में जातियां नहीं होगी। जातियां तो धर्म के नाम पर ठेकेदारी चलाने वाले लोग बनाते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं। ये संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा है कि जातियां भगवान ने नहीं बनाई। और साथियों, ये कौन ऐसे लोग हैं जो अपने को भगवान शुक्र मानते हैं? अगर कोई भगवान है तो उसे तो इंसान बनाया। सबसे पीछे जो बैठा है उसके भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 सिर, पेट और पीठ है। जो मंच में बैठे हैं उनके भी वही 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 सिर, 2 पेट और पीठ है। यही किसी भी घर में पैदा हो, हिंदू के घर में, मुसलमान के घर में, सिख के घर में, ईसाई के घर में, बौद्ध के घर में, जैन के घर में, यहूदी के घर में, हर घर में पैदा होने वाले बच्चे की पहचान एक है। आजकल बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं और पैदा हुए अस्पताल में पैदा हुए बच्चे का परवरिश, किसी बच्चे को कभी कभी बच्चे बदल जाते हैं। कभी कभी हिंदू का बच्चा किसी मुसलमान के घर में चला जाता है नर्सों के हेर फेर से बदलने से। कभी कभी अनजाने बदल जाते हैं। तो हिंदू का बच्चा पैदा होने के बाद अगर उसकी परवरिश मुसलमान के घर में होगी तो बड़ा होने पर उसकी पहचान भी मुसलमान होगी। मुसलमान के बच्चे की परवरिश अगर किसी हिंदू परिवार में होती है तो बड़ा होने पर उसकी पहचान हिंदू की होती है। यानी इंसानों में कोई जाति नहीं होती। इंसान सब बराबर होते हैं। न कोई ऊंच है न कोई नीच है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई छूत है न कोई छूत है। तो भेदभाव क्यों? पर्यावरण के अनुसार लोगों का रंग रूप अलग हो सकता। अफ्रीका में रंग काला होता है, निग्रो कहे जाते हैं। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस आदि देशों में गोरे चित्ते होते हैं। पहाड़ के एरिया में उनकी बनावट कुछ हल्की कान, नाक में थोड़ा परिवर्तन होता है। मध्य एशिया के लोगों का रंग सांवला होता है। यह पर्यावरण का देन है। लेकिन दुनिया के किसी देश में जब मां के पेट से बच्चा निकलता है तो वही 2 हाथ, वही 2 पैर, वही 2 आंख, वही 2 नाक, वही 2 कान, वही 1 सिर, वही 1 पेट, वही 1 पीठ, कोई परिवर्तन नहीं। जातियां होती किसमें? जानवरों में होती। हाथी, ऊंट, घोड़ा, गधा, खच्चर, शियार, लोमड़ी, शेर, सिंह, चीता और सुअर, गाय, बकरी, भैंस, सबकी अलग अलग पहचान। सबको देख के आप बता दोगे ये हाथी है। लेकिन ये भीड़ खड़ी हो जाए तो कोई नहीं बता सकता ये किस जात का है। सब कहेंगे ये लोगों का झुंड जा रहा है। आखिर ये बताओ, जब सभी इंसान हैं तो इंसानों के साथ बदसलूकी क्यों? जब सभी इंसान हैं तो ऊंच नीच का भेदभाव क्यों? जब सभी इंसान हैं तो छूत अछूत क्यों? संविधान में जब सब बराबर है तो बड़ा और छोटा कैसे? ये महापुरुषों की जो हमारे विचार हैं, स्वाभाविक रूप से हम तो मानते भी हैं, जानते भी हैं। जो लोग आज भी अपने को भगवान से भी ऊपर मानते हैं
उनकी भी बुद्धि खुलनी चाहिए, उनका भी अकल की आंख खुलनी चाहिए, ज्ञान खुलना चाहिए। सबको ज्ञान तो देते हैं, लेकिन उनसे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं है जो आज भी अपने को भगवान से भी ऊपर मानते हैं। वो कहते हैं भगवान को प्राण प्रतिष्ठा मैं करता हूं, इसलिए भगवान से ऊपर मैं। अरे जो भगवान सबको बनाता है उसको कौन प्राण पर बनाएगा? इस तरीके से आप ये भूल झोंकना बंद करिए। आज भारतीय संविधान हमारे देश के लाखों लाख लोगों ने अपनी शहादत देकर, जेलों में यातनाएं सहकर, कोड़े खाकर इस देश को आजाद कराया। हमारे नौजवानों ने हजारों की तादाद में शहादत दी है। शहादत देने वालों में सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह जैसे नौजवान हैं, तो उन्हीं के बगल में खड़े दिखाई पड़ते हैं अशफाकुल्लाह खां भी, जो हंसते हंसते फांसी के तख्ते में चूमते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कहा अंग्रेज कभी मुझे छू नहीं सकता। अब जब पकड़े जाने की नौबत आई तो अपने से गोली मार लिया। वो हमारे देश का स्वाभिमान था। इस देश की आजादी के लिए अगर बंगाल उड़ीसा से हुंकार भरी, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, क्या नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस ने, तो वहीं पर पोरबंदर से साबरमती का संत सत्य अहिंसा के रास्ते पसंद करके महात्मा गांधी ने भी इस देश को जोड़ने और अंग्रेजों को भगाने का संकल्प लेकर लाखों लाख लोगों का नेतृत्व किया। इसलिए साथियों, आज सत्ता नसीब पार्टी हमारे इन महापुरुषों के सपनों को चकनाचूर करना चाहती है। जिस भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, आपस में भाई भाई की बात की जाती थी, आज हिंदू मुसलमानों को आपस में बांटने की कोशिश की जा रही है। अभी क्यों? लड़ाई लड़ी देश की आजादी को जितनी मजबूती के साथ हिंदुओं ने लड़ी, उतनी मजबूती के साथ मुसलमानों ने भी लड़ी। सरदार भगत सिंह ने फांसी के तख्ते को चूमा तो अशफाकुल्लाह खां ने भी फांसी के तख्ते को चूमा। तो आखिर भेदभाव क्यों? इसीलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे बीच में नेताजी मुलायम सिंह यादव नहीं, आज हमारे बीच में इन महापुरुषों के विचारों के संवाहक, सामाजिक परिवर्तन के मसीहा मानव कांशीराम जी आज हमारे बीच में नहीं है। इसलिए मानव कांशीराम जी की विरासत, नेताजी मुलायम सिंह यादव की विरासत एक साथ खड़े होकर के इन बेफालतूबाजी ताकतों को जो देश को बांटने के लिए आज हिंदू मुस्लिम का नारा दे रहे हैं, उनको चकनाचूर करने के लिए आगे आना पड़ेगा। देश हम सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, आपस में भाई भाई की बात जहां की जाती थी, आज वहां हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ने की कोशिश की जा रही है। आज पूर्ण बहुमत की सरकार में आने के बाद भी नौजवानों को ये सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। देश का नौजवान बेरोजगारी का दर्द झेल रहा है। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीदें थी, ये सरकार उन सरकारी विभागों को एक एक करके बेच रही है। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई गवर्नमेंट ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। और साथियों,
इन उद्योगपतियों पर बैंक भी मेहरबान है। आखिर मैं कहना चाहता हूं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ये सारे के सारे सरकारी विभाग अगर न दिए जाएंगे तो आने वाली नौजवानों की पीढ़ी, आने वाले नौजवानों को सरकारी नौकरियां कहां मिलेंगी? आउटसोर्सिंग भर्ती नौजवानों के श्रम का शोषण है। महंगाई चरम पर है। हर नौजवान मोटरसाइकिल चलाता, पेट्रोल क्या पानी के भाव बिकता है क्या? जब ये सत्ता में नहीं थे, पेट्रोल था 54-55 रुपया, डीजल था 54-55 रुपया लीटर, 800 के पास पहुंच गया। जब ये सत्ता में नहीं थे, डीजल पेट्रोल था 64-65 रुपया लीटर, 800 के पास पहुंच गया। घर का खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर कभी मिलता था 350 रुपया में, आज 1200 रुपया पहुंच गया। और कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर काम कर रहे हैं। ये सबके विश्वास का ज्ञान बोल रहे हैं। आज का किसान को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली सरकार लाभकारी मूल्य नहीं दिला पाई। जब गेहूं तैयार होता है, धान तैयार होता है, तो ट्रैक्टर में नजारा बुलाते हैं। बिचौलियों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज बेचनी पड़ती है। छुट्टा जानवरों का कहर किसानों पर अलग टूटता है। महंगे दामों पर खाद बीज उर्वरक किसानों को अलग लेना पड़ता है। यही नहीं, जीएसटी का हमारे मध्यम और छोटे व्यापारियों को लूट का शिकार बनाया जाता है। जीएसटी के जांच के नाम पर धनवाही की जाती है। आज ये देश भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की आवाज को दबाने के लिए आज सरकार ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग करती है। अभी अभी एक बड़े नेता की लोकसभा की सत्ता भी खत्म हो गई। क्यों? इसलिए कि लोकतंत्र कुचल दिया जाए, नौजवानों की नौकरी की मांग करने वाला कोई न रहे, महंगाई को खिलाफ बोलने वाला कोई न रहे। हम जो सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं इस पर कोई आवाज न उठाए। हम जो मनमाना कर रहे हैं इस पर किसी की आवाज न निकले। और यही नहीं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म करने वाले लोग आज दलित सम्मेलन कर रहे हैं। सावधान रहना, ये आपके दुश्मन हैं। जो आपके हकों पर डकैती डाले, जो आपके आरक्षण पर डकैती डाले, जो आपकी नौकरियों को खत्म करे, वो आपका दुश्मन है। ऐसे लोगों को सावधान रहना। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले जी इसी सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के लिए बहुत से दुर्दिन झेले हैं, बहुत मुसीबतें झेली हैं, बहुत सी ठोकरें खाई है, बहुत से जलालतें भी झेली है, अपमान के कड़वे घूट भी पिए हैं। इसीलिए साथियों, आज जब स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य कितनी भी अच्छी बात करें, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। ये इनको बुरी लगती है। हमने अभी 5-6 दिन पहले मानव कांशीराम जी की प्रतिमा का अनावरण कराया। रायबरेली जिले में लाखों की भीड़ थी। हमने 1993 के नारे का केवल हवाला दिया था, यह एफआईआर हो गई। और एक बहुत बड़े संत हैं, एक बहुत बड़े संत हैं, चित्रकूट वाले धर्माचार्य, लोग उनको कहते हैं राम भद्राचार्य। अभी आगरा में 3 दिन हो गया प्रवचन कर रहे थे। व्यास की गद्दी पर बैठकर, व्यास की गद्दी पर बैठकर क्या नारा है? मरे मुलायम कांशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक भी एफआईआर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि विशेष जात का दर्जा लेके आए। स्वामी प्रसाद मौर्य इनकी नजर में नीच है।
शुक्र है, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर यह भैया होती है। भद्राचार्य कितना भी अभद्र व्यवहार करें, भद्राचार्य जी कितना भी अभद्र व्यवहार करें, सरकार उन पर मेहरबान है, उन पर एफआईआर नहीं होगी। आखिर हम कोई भी जिसका जो निर्माण प्राप्त होता, जिसकी मृत्यु हो जाती है, हम उसका सम्मान करते हैं। यहां तक कि अपना दुश्मन भी होता है तो हम वहां भी उसके घर पर श्रद्धांजलि देने जाते हैं, सहानुभूति प्रकार को देने जाते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी से, मानव कांशीराम जी से राम भद्राचार्य की क्या दुश्मनी है? आप तो है भी नहीं जो इनके मरने पर दुख प्रकट करने के बजाय प्रेम से बोलो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। वाह! ऐसे धर्मगुरु को परखना होगा। ये आपके शुभचिंतक हैं, देश के शुभचिंतक हैं, समाज के शुभचिंतक हैं, या देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं, आपके दुश्मन हैं, इसको समझना होगा। आज इस जयंती के अवसर पर मैं अपने महापुरुषों को पुनः कोटि नमन करते हुए आप सभी को इस अवसर पर शुभकामना बधाई देते हुए आपसे कहना चाहता हूं साथियों, ये सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई आज से नहीं, हजारों साल से चली आ रही है। भारतीय संविधान आने के बाद हमें उम्मीद थी ये हजारों साल का भेदभाव खत्म हो जाएगा, लेकिन आज भी ये हमें भेदभाव का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं भी कह देना चाहता हूं, मैं भी मानव कांशीराम के स्कूल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूं। उनके इस कार्य को आगे लेके चलने में कोई भी कठिनाई आएगी मैं पैदा करूंगा। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, मैंने संकल्प लिया है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव, मानव कांशीराम जी के विचारों की इस कारवा को संयुक्त रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया के विचार बताए हुए विचारों पर चलते हुए उनके सपने को पूरा करने का काम करूंगा। इसलिए साथियों, सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में आप सबको भी तारीफ होकर के खड़ा रहना चाहिए। आपको तो केवल यही देखने में कार्यक्रम कैसे करोगे ना, डरना मत। जब स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या के लिए 5 लाख की तलवार लहराई जा रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य डरने वाले नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या के लिए 51,51,21,00,000 की घोषणा की जा रही है, लेकिन फिर भी स्वामी प्रसाद मौर्य डरने वाले नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य का हाथ काटते, जीभ काटते, कान काटते, नाक काटने की बात की जा रही है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जितना ये धमकी दे रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का दौरा उतनी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। आज भी मैं अभी छत्तीसगढ़ से आया हूं। सुबह छत्तीसगढ़ की फ्लाइट से छत्तीसगढ़ में रायपुर की फ्लाइट से इलाहाबाद 10 बजे बंगरौली एयरपोर्ट पे आया और वहां से इलाहाबाद में अपने साथियों के साथ सर्किट हाउस जाके नहाया धोया, खाया पिया, उसके बाद आपके बीच में आया। कल मेरा बिहार कार्यक्रम है पटना में, लेकिन कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठक होने के नाते कल पटना का कार्यक्रम मेरा संभवतः निरस्त होने वाला है। तो मैं तो पूरे देश में जितना ये धमकी दे रहे हैं, उतनी ही मेरी 400 गुना स्पीड से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। उम्र और बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, उम्र बहुत बढ़ गई। अब देखिए, मेरे गुरु जी ने जब पीठ ठोक दिया, हाई स्कूल में मुझे गुरु ने पढ़ाया और इन्होंने भी पीठ ठोक दिया, और जब गुरु का आशीर्वाद है, चेला कहां रुकने वाला है। इन्हीं सबों के साथ साथियों, मैं
आज इस कार्यक्रम के आयोजक भाई गुड्डन राज पासी, जिसको बहुतों ने धमकाया चमकाया, देख लेने की धमकी दी, हमारे पूरा का पूरा पुलिस विभाग के बहुत से हमारे पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी बैठे। गुड्डन राज पासी पर कोई भी आंच आएगी तो यहां की पुलिस जवाबदेह होगी, क्योंकि शारीरिक रूप से उनको इस जवाब की जानकारी मिल रही है। माननीय मंत्री जी जिंदाबाद, माननीय स्वयं प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके साथ ही साथ भाई गुड्डन राज पासी जी, प्रमोद गौतम जी, प्रभात यादव जी, इन सभी को जो हमारी नौजवान साथियों ने मिलकर इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। आज कटाई बढ़ाई का बहुत तेज दौर चल रहा है। रोज बादल आता है, किसान के मन में भय हमेशा रहता है, कब पानी को रुक जाएगा, हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन